अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और आज का मेरा लेक्चर है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मिसलिनियस प्रोसेसेस का। ये मेरा 4th लेक्चर होने जा रहा है, जो लास्ट लेक्चर है। हाँ, मैंने डिस्टिलेशन अभी तक नहीं पढ़ाया, जो फिज़िको केमिकल प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी तक डिस्टिलेशन के अलावा सारे प्रोसेस आज कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है डेसिकेशन, टाइचुरेशन और लेविगेशन। टाइचुरेशन लेविगेशन दोनों सिमिलर है, मैं एंड पे पढ़ाऊँगा। स्टार्ट करते हैं डेसिकेशन से। डेसिकेशन लैटिन वर्ड से निकला जिसका नाम है डेसिकियर, मीनिंग कंप्लीट ड्राइंग। हमने डिहाइड्रेशन प्रोसेसेस कितने पढ़े हुए हैं? ई फ्लोरिसेंस पढ़ा हुआ है एक, और एक वो प्रोसेस भी पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल एजेंट यूज़ करते हैं। कितने ज़्यादा डिहाइड्रेशन के प्रोसेस हैं जिसके अंदर इवेपोरेशन भी है, वेपोराइजेशन भी है। डेसिकेशन एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्लीट ड्राइंग होती है। जैसे वो हमने पढ़ा था ई फ्लोरिसेंस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन डिहाइड्रेट होता है, लेकिन इधर जो है थोड़ी चेंजिंग है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन के क्रिस्टल्स के अंदर ही रहेगा, मतलब कि क्रिस्टल्स की जो शेप है, ज्योमेट्री, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिहाइड्रेशन कंप्लीट होगी। अब इससे क्या मुराद है? डेसिकेशन इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस। मॉइस्चर रिमूव करेगा, सिंपल। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर ओनली रिमूव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CuSO4, इसके साथ 5H2O वाटर क्रिस्टलाइजेशन के हैं, ठीक है। ये जो रिमूव करना है ना, ये था हमारे पास ई फ्लोरिसेंस में था, ठीक है, ठीक है, ये ई फ्लोरिसेंस में था। लेकिन अब बीइंग हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से हल्का हल्का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इस टर्म को हमने एक नाम दिया था मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। इसको हम कहते हैं डीलिक्विसेंस। तो डीलिक्विसेंस भी हो रहा है और सेम टाइम ई फ्लोरिसेंस भी हो रहा है। तो डीलिक्विसेंस से यहाँ वाटर कुछ ऐड हो जाएगा। अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर ना, इसको रिमूव करना कंप्लीट, इसको कहते हैं डेसिकेशन। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो ऐड हो सकता है एटमॉस्फेयर से। अब मेरे पास एक टैबलेट है जो वेल कोटेड नहीं हुई थी, ठीक है, अभी वो रॉ फॉर्म में है। उसको ओपनली हम एयर में छोड़ेंगे, वो कौन सा अमल करना स्टार्ट हो जाएगी? डीलिक्विसेंस। डीलिक्विसेंस करेगी तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन होंगे, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, थेरेपेटिकल जो उसका इन्फ्लुएंस होगा, जो उसकी एक्टिविटी होगी, सारी आल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर डेसिकेशन प्रोसेस यूज़ होता है और डेसिकेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, या डेसिकेटर्स यूज़ होते हैं। डेसिकेटिंग एजेंट जो है दो हैं, मतलब कि दो मेंशन है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। सिलिका जेल, छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं उसके अंदर। किसी भी जो टैबलेट्स होती है, वाइटामिन की टैबलेट का वो एक शीशी से होती है ग्लास की, उसके अंदर एक रखा होता है पैकेट सा सिलिका जेल का। वो असल में डेसिकेटिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है? मॉइस्चर को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। और किसी, जिस तरह ऑक्सीडेटिंग एजेंट होते हैं ना, ऑक्सीडेटिव एजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? खुद अपने आप को डीलिक्विसेंस कर देगा, मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उधर रखा होगा उसको एब्जॉर्ब करने नहीं देगा। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स, इन्वायरमेंट को मॉइस्चर नहीं होने देगा, सिंपल, ठीक है। तो यही था अमल कि हमने, या तो इसका एक और मतलब कि एस्पेक्ट ये भी है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का वाटर ऐड होगा हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग के अंदर, उसको भी रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसकी एक एग्जांपल है। तो ये था डेसिकेशन, इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ड्रग्स की स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है लेविगेशन, और इससे नेक्स्ट होगा हमारे पास टाइचुरेशन। लेविगेशन जो है वो वेट ड्राइंग है, वेट ग्राइंडिंग, सॉरी ग्राइंडिंग। वेट ग्राइंडिंग मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई वेटिंग एजेंट यूज होगा, जिसको हम कहेंगे लेविगेटिंग एजेंट, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन बाय फर्स्ट forming a paste of solid by adding the minimum amount of suitable levigating agent and then triturating the paste in the mortar on pestle or slab by using the pestle or spatula। इस सब टर्मिनोलॉजी की मैं आपको एक समरी बताता हूँ। ये क्या कह रहा है? साइज रिडक्शन का प्रोसेस है। साइज रिडक्शन कैसे करेंगे अब वो आगे बता रहे हैं। हम पहले जिस सॉलिड का साइज रिड्यूस करना होगा उसका पेस्ट बना लेंगे। किसके साथ? पेस्ट के लिए हमें कोई ना कोई लिक्विड कंटेंट चाहिए। हम लेविगेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। मिनरल ऑयल, वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ये लेविगेटिंग एजेंट है। सूटेबल लेविगेटिंग एजेंट यूज़ करने के बाद उसके साथ पेस्ट भी बना लिया। पेस्ट जो होता है हमेशा थिक होता है, ठीक है ना। थिक पेस्ट बनाने के लिए हमें जो अपना लेविगेटिंग एजेंट है उसको कम डालना होगा, कुछ प्रोपोर्शन में डालना होगा। और उस प्रोपोर्शन का जो लेवल होता है ना, वो ज्योमेट्रिक डायल्यूशन पे डिपेंड करता है। वो आगे टाइचुरेशन पे बताऊंगा, टिचुरेशन सॉरी। तो ये जो हमने पेस्ट बना लिया, इसके बाद इसको क्या करना है? ग्राइंड करना है। ग्राइंड किस तरह करेंगे? लेविगेटिंग एजेंट डालकर पेस्ट बना लिया, ठीक है। अब ग्राइंडिंग जो है वो टिचुरेटिंग भी एक तरह से ही कर सकते हैं। टिचुरेटिंग और लेविगेटिंग आपस में मिलते हैं, लेकिन टिचुरेटिंग इज अ
प्रोसेस ऑफ ड्राई ग्राइंडिंग, ये है वेट, क्योंकि इसके अंदर हमने लेविगेटिंग एजेंट यूज़ किया। हम क्या करेंगे, एक स्लैब लेंगे, ज़्यादातर 90% हम स्लैब और स्पैचुला का यूज़ करते हैं लेविगेशन में, और ये स्पैचुला होगा। हम क्या करेंगे, अपना पेस्ट, ये पेस्ट है, ये रखा हुआ है। अब इस पेस्ट के अंदर जो सॉलिड है वो पाउडर फॉर्म में इस तरह होगा। कलर से शो कर देता हूँ मैं, ये समझिए ग्रिटीनेस है। ग्रिटनेस क्या होती है, वो जो पाउडर है ना वो हल्का हल्का गाढ़ा होगा। अब बिल्कुल यूनिफॉर्म करने के लिए, मिक्स करने के लिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, 90 या 45 के एंगल पे ऐसे रखकर अपना स्पैचुला, और ऐसे ऐसे पेस्ट को यूँ करेंगे। इसको कहते हैं लेविगेट करना। और इस लेविगेशन से क्या होगा, कुछ देर बाद पेस्ट के अंदर सारी ग्रिटनेस खत्म हो जाएगी, और इस ग्रिटनेस खत्म होने के अमल को हम लेविगेशन कहेंगे। यूज्ड इन अ स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जो होती है ना वो सारे इस तरह ही बनते हैं, क्योंकि ऑइंटमेंट जो होता है हमें स्किन पे लगाना होता है। अगर हम स्किन पे ऐसा ऑइंटमेंट लगा देंगे जिसकी जो यूनिफॉर्म हो ही ना, जिसके अंदर ग्रिटनेस हो, या फेस पर ऑइंटमेंट यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा, हमें ग्रिटनेस फील होगी, तो वो एक कहते हैं ना डिसकम्फर्ट है, तो ये रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है लेविगेशन। लास्ट प्रोसेस है जो हमारे पास है वो टिचुरेशन है। ड्राई ग्राइंडिंग है वो वेट ग्राइंडिंग, इसके अंदर कोई लेविगेटिंग एजेंट, टिचुरेटिंग एजेंट यूज़ नहीं होगा। हल्का सा वेट करने के लिए हल्का सा जो होता है यहाँ सॉल्वेंट यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में और कभी कभार। ज़्यादातर 90% टिचुरेशन ड्राई होती है। ड्राई टिचुरेशन में बी यूज्ड फॉर बोथ टू कम्युनिकेट और टू मिक्स पाउडर्स। वो था सिर्फ मिक्स करने के लिए, यहाँ हम साइज़ को रिड्यूस करते करते साथ मिक्स भी करेंगे। किस तरह, हम क्या करेंगे, एक ये हमारे पास क्या आ गया, ये मैंने बना दिया एक मोटार, ठीक है। अब ये मोटार होगा और ये एक ऐसे करके पेस्टल होगा, ठीक है। अब ये मोटार पेस्टल जो है ना, ये मटेरियल्स का बना होता है, मुख्तलिफ जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम अपने मोटार के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको डाल देंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे, और उनको ऐसे ऐसे करके पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे और प्रेशर देंगे। इट मीन्स द ग्राइंडिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज डन टू फाइन पाउडर बाय कॉन्टीन्यूस स्ट्राइकिंग। और ऐसे स्ट्राइक भी करेंगे, इसको उर्दू में चट्टू कहते हैं, ठीक है ना। और रबिंग, ऐसे रब करेंगे मिक्स करने के लिए इन द मोटर एंड विद द पेस्टल। पेस्टल ये जो मैंने बनाया है, वी यूज ज्योमेट्रिक डायल्यूशन फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डायल्यूशन। दो पाउडर है, उनको मिक्स करना है, ए पाउडर बी पाउडर। ए है 10 क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल, ये है 15 क्वांटिटी में, इन दोनों को मिक्स करेंगे। डोमिनेंट जो रिजल्ट आएगा वो बी का आएगा ना, बी की फ्रेगनेंस आएगी ज़्यादा, बी का कलर ज़्यादा आएगा, बी की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो ज़्यादा आएंगी ए से, क्योंकि वो पाउडर ज़्यादा है। तो हम ज्योमेट्रिक डायल्यूशन का यूज़ करते हैं ताकि हमारा पाउडर जो मिक्स हो रहा है, जो टिचुरेट करना है, वो उसका जो रिजल्ट है वो भी यूनिफॉर्म आए। तो क्या करेंगे, हम 8 ये लेंगे, 8 ये लेंगे, ठीक है, ताकि जो रिजल्ट है वो दोनों का कलर यूनिफॉर्म है और जो हमें फंक्शनैलिटीज़ चाहिए वो सेम है। तो ये था टिचुरेशन, और ये था सारा का सारा मिसलिनियस प्रोसेस वाला टॉपिक। तो आज ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फीडबैक दीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, आइदर फार्मास्यूटिक्स से पढ़ाऊँ या एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।